भगवान आंखें जो बंद कर लिए, क्यों कर लिए? इसका और दूसरा कारण है कि भगवान ये कहते हैं कि जब कोई बुरा कर्म कर रहा हो तो वहां आंखें बंद कर लो। क्या कर लो? बंद कर लो तुम अपनी आंखें। उस दुष्ट प्रवृत्ति वाले के पास न जाओ, उस दुष्ट प्रवृत्ति वाले से दूर हो जाओ। यही ज्ञान दिए हैं यहाँ पर। उन्होंने एकदम प्रसन्नता पूर्वक पूतना सोची कि अब ये दूध पिला देते हैं और इसका प्राण तो हरण कर लेते हैं, भैया खुश होंगे। मन ही मन बहुत खुश हो रही है पूतना। और भगवान स्तन को पान कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। स्तन में जितना दुग्ध था उनका पान कर लिए। पूतना को अपने खुशखबरी में इतना विलीन हो जाना पड़ा जो अब ये मर गया कि तब तक में भगवान उनका सारा खून पी गए। दूध के साथ साथ क्या किए? उनका सारा रक्त भी पान कर गए। अब शरीर में कुछ बचा नहीं, ताकत भी नहीं बचा। पूतना हड़बड़ाई, डर गई, कान्हा को छुड़ाने लगी। हट 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 हट। लेकिन अब कान्हा छोड़े नहीं, पकड़ लिए एकदम जम के। अब छूटेगा तब तो छोड़ भी नहीं कर। पूतना को लगा कि अब मेरी ताकत काम नहीं कर रही है। बड़ा विशाल शरीर बनाना शुरू किया, अपने रूप में आई और उड़ पड़ी। गोपियां दौड़ी, मैया मैया। लल्ला को लेकर के एक राक्षसी भाग रही है। वो तो राक्षसी थी जो दाई बनकर आई थी। सब दौड़े, गोप दौड़े, लठ लेकर के। गोपियां दौड़ी, गोप और गोपियां दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है। पीछे 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 विशाल शरीर बना ली उस पूतना ने। और आधे रास्ते में जाकर के वह मथुरा की तरफ भाग रही थी। आधे रास्ते में जाकर के जंगल के बीच में वह शरीर निढाल हो जाने के कारण, शरीर की ताकत समाप्त हो जाने के कारण और प्राण अंत हो जाने के कारण निढाल होकर के गिर गई। कहते हैं 6 कोस का उसका शरीर था। पूतना का शरीर कितने कोस का था? 6 कोस का शरीर था पूतना का। अब उस पर, उसके स्तन के ऊपर में एक छोटा सा बालक, एक लल्ला खेल रहा। कैसे चल? बांस लगाया, बांस में बांस को बांधा, फिर बांस लगाया। कोई गोप हिम्मत नहीं कर रहा था। तब किसी तरह से उसके बांह पर चढ़ा, किसी तरह। और तब जाकर के चढ़ करके ऊपर से लल्ला को कितना कठिनाई से उतारा होगा, इसका अंदाजा कीजिए। और तब वो शरीर जो दुर्गंध करेगा, इसका क्या इलाज करें? तब बहुत बहुत दिनों तक उसको काट काट करके जलाया गया, टुकड़ी टुकड़ी कर कर। तब पूतना के बाद, पूतना की मृत्यु के बाद कंस बहुत क्रोधित हुआ। ये लगता है विष्णु की चाल है। तब शकटभंजन को भगवान को मारने के लिए भेजे। भगवान शकटभंजन का उद्धार करते हैं। तब तृणावर्त को बुलाते हैं। शकटभंजन और पूतना को मार दिया। वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है। हे तृणावर्त, जाओ और उस बालक को मार करके आओ। तृणावर्त कौन? उनको मिल गया था सांप, जो तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, हवा बन करके आता है, एकदम घूमते हुए बड़े वेग से आकाश में जाता है। नीचे भगवान छकरी के नीचे बैठे हुए हैं, उनको लेटा दिया गया। छकरी बैलगाड़ी, छकरी का बैलगाड़ी। अब वहां पर भगवान को लेटा करके गोपियां मिर्ची कूट रही हैं, धनिया कूट रही है, नाना प्रकार की मसाला है। और वहीं पर बिछाना है। नंद बाबा के घर के आगे में एक चबूतरा बना हुआ है, उसमें वृक्ष लगे हुए हैं विशाल पीपल के। अब वहां पर जो है सो एकदम सारी गोपियां कूट रही हैं, लल्ला भी यही में, माता यशोदा भी। तृणावर्त आए, आकर के छकरे पर बैठ गए। सोचा कि अब इस बालक का प्राण अंत कर देंगे। भगवान ने किया, अपने पैर के अंगूठे को छकरे में भिरा दिए, छुआ दिए। छकरा उलटते पुलटते आकाश में कितने ऊपर तक गया अंदाजा नहीं है। और वहां से गिरा छकरा धराम से, किसी को चोट नहीं आई। छकरा गिरा, तृणावर्त प्राणांत हो गए। शरीर तो दिख नहीं रहा था, लेकिन उनके प्राण क्या हो गए? अंत हो गए। और इस प्रकार से भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किए।
अब इतना डर वाला बात है, गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से गुप्त रूप से मिले और वसुदेव जी को कहे कि मैंने ज्योतिषी विद्या से देखा है कि यह बालक आपका ही है, आपको 2 बालक है, सप्तम और अष्टम संतान आपके जीवित हैं। तो गर्गाचार्य जी को संदेशा भिजवा करके क्या किए, संतुष्ट हो गए वसुदेव जी। चुपचाप गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ आए और आकर के नंद बाबा के यहाँ गुप्त रूप से गौशाला के अंदर, सबसे शुद्ध कौन सा घर होता है? कर्म क्रिया करने के लिए गौशाला होता है, या गंगा का तट होता है, या कोई शिवालय होता है, और फिर ठाकुर जी का मंदिर भी होता है। तो गौशाला को परम पवित्र मानते, क्योंकि गाय क्या है? गाय ही सबसे बड़ी प्रमुख चीज है, क्योंकि गाय के अंदर सारे देवी देवता हैं। क्या है? सारे देवी देवता हैं, और गाय स्वयं लक्ष्मी है, और गाय के अंदर कृष्ण स्वयं वास करते हैं, इसीलिए गाय प्रबल चीज है। एक ने प्रश्न किया कि गाय दान क्यों देते हैं, यह ढकोसला है। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक गाय की जरूरत है, क्योंकि हमें अमृत पान करना चाहिए। जब हम गाय दान करते हैं, जब हम गाय का दान करते हैं, फायदा क्या होता है गोदान का, इसको समझिए बढ़िया से। जब हम गाय दान करते हैं तो फायदा है क्या? हम जो साधुओं को प्रणाम किए, हम जो पति का सेवा किए, हम जो मंदिर में पूजा किए, हम जो एकादशी का व्रत किए, हम जो नाना प्रकार के लाभ लेने वाली बात किए, हैं? साधु संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, या कोई जैसे ध्यानी बाबा यहाँ पर हैं, उनके यहाँ गए, उस दर्शन का जो फल मिला, ठाकुर ठाकुरानी के किसी मंदिर में जाकर दर्शन कर लिए, हाथ जोड़ लिए, उसका जो फल मिला वह फल अलग अलग अवस्था में है, अलग अलग दिनों में प्राप्ति हुआ है। और जब हम गोदान करते हैं तो अपने सारे पुण्य को एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। और जब आप इस लोक को छोड़ करके परलोक सिधारते हैं तो वही पुण्य की गठरी आपके काम आता है। इसीलिए अपने पुण्य को इकट्ठा करने के लिए गोदान करना ही चाहिए। कहा कलयुग में गाय तो रहेगा नहीं, कहा कलयुग में यदि गाय नहीं रहेगा तो न्यूनतम कम से कम 11 रुपया गाय के लिए दे देना चाहिए, लेकिन गोदान को नहीं रोकना चाहिए। यदि गोदान को रोक दिया तो उसका सब कुछ समाप्त हो गया, उसको किसी भी पुण्य का लाभ नहीं मिला। गोदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति का नाश होता है। न्यूनतम यदि गाय कलयुग में तो गाय रहेगा नहीं, कम हो जाएंगे, या रहेगा तो वर्ण संकर हो जाएंगे, देसी गाय तो मिलेगा नहीं, ऐसा है। तो लेकिन गोदान जो है कलयुग का कितना भी भीषण रूप जो नहीं हो जाए, गोदान कभी बंद न करें, गोदान करते रहें, गोदान के प्रति समर्पित रहें, क्योंकि पुण्य की गठरी उसी से व्यवस्थित रहेगी। यही ज्ञान की बात है। और कहीं भी जाकर यदि आप किसी दान पेटी में चढ़ाते हैं, धन चढ़ाते हैं, या किसी मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, या किसी मंदिर में जाकर कुछ भी मांगते हैं, तो वह जरूर मिलता है। देर लगता है लेकिन मिल जरूर जाएगा, क्योंकि आपके मांगे हुए चीज जब बार बार चेंज करेंगे तो लेट से मिलता है। जैसे ठाकुर जी के मंदिर में चले गए, कहे जो हमारा बेटा का ठीक क्या दियो, और बाबा के मंदिर में चले गए, वहाँ कहे बेटी को ठीक कर क्या दियो। इस तरह से जो कह रहे हैं आप, और फिर यहाँ मंदिर में चले गए जो हमको धन दे दो, ये गलत है। आप एक साथ ही एक बार मांगिए और सबके लिए मांगिए। तो एक साथ यदि मांगते हैं वह पूर्ति अवश्य होगा, और उसमें क्या होगा तो कष्ट नहीं होगा। और बारंबार मांगिए, एक ही चीज मांगिए, जब भी मांगिए एक ही चीज मांगिए, बारंबार चेंज मत कीजिए अपने वचनों को। इससे क्या होता है, भगवान स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं जिसको चाहिए क्या। भगवान जब कंफ्यूज हो जाएंगे तो दिक्कत है। तो भगवान को कंफ्यूज नहीं करें, आपको जो चाहिए पहले आप कागज पर लिख लीजिए, जो भी मांगना है उनके दरबार में जाइए और जाकर के ठाकुर के दरबार में कहिए। और जब भी जाते हैं एक ही बात कहिए, तो उसको याद कर लीजिए हमको मांगना क्या है।
एक तो था ना पहले, एक तो था ऐसा ही, उसके घर में संतान नहीं हो रहा था, सब कुछ एकदम सिस्टम था, और बूढ़ा बूढ़ी भी अंधा था। तो भगवान के दरबार में गए, भगवान प्रकट हुए उनके भक्ति से, जो अंधा है फिर भी भक्ति कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मेरे पोते जो हैं, मेरे पोते जो हैं सोने के कटोरे में दूध और भात खाते हुए दिखेंगे, और उसको मैं देखूं। अब उसका पुत्र मरा पड़ा है, ठाकुर जी से मांग रहे हैं, पुत्र मरा पड़ा है, वो तो क्या हो गई, विधवा हो गई, और वह मांग क्या रही है कि मेरे पोते सोने के कटोरे में दूध भात खाए। तो क्या मिला उनको? तथास्तु, जाओ होगा होगा। तो अब उसका पति जिंदा हो गया, इस दोनों को आंखें भी मिल गई। मांगो ऐसे मांगो, क्योंकि कलयुग बुद्धिमानी का युग है। कलयुग क्या है? बुद्धिमानी का युग है, पहले दिन ही समझ लिए। बुद्धिमानी जिसके पास नहीं है वह कलयुग में बेकार है, साफ, उसका कोई वैल्यू नहीं। और बुद्धिमानी से मांगो, मधुरता से मांगो, भगवान से इस तरह से मांगो कि भगवान रिझ करके दे दे। जब गोपियां रिझा सकती हैं, क्या आप गोपियां से कम हैं? गोपियां से कोई कम नहीं है, बशर्ते भाव का अंतर है। शरीर तो वही है, क्या गोपियां की शरीर कोई दूसरी शरीर थी? यही मानव तन था, भाव में अंतर। तो मांगिए, एक बार मांगिए, एक ही चीज मांगिए जिससे सब कुछ मांग लीजिए। हो गया ना? सब कुछ मांग लीजिए, धन भी मांग लिया, आंख भी मांग लिया, अपने बेटे को भी जिंदा कर लिया, घर द्वार भी मांग लिया, सब कुछ मांग लिया एक ही बात। ऐसा करना चाहिए, ऐसा मांगना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी गए, वहां पर जो है गुप्त रूप से बैठे। वसुदेव जी गए, भगवान कृष्ण को लेकर माता यशोदा गई, और बलराम जी को लेकर के कौन गए? माता रोहिणी। वहां पर नामकरण होता है, उस बालक का नामकरण करता है। आख्यासते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। आख्यासते राम, रोहिणी के हाथ में जो बालक हैं उनको देखकर कहते हैं, जो मुझे अख्यास आता है, मुझे यह भाव आता है कि यह बालक जो है राम के समान है, और बल जो है इसका अति है, अति बलशाली है, इसीलिए इनका नाम बलराम होगा। दूसरे बालक को देखते हैं, कहते ये तो काला है, शुक्लो रक्तस्तथा पीता, और पीत वस्त्र में है। शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। इसीलिए इसका नाम कृष्ण होने के कारण इसका नाम कृष्ण रखते हैं, और ये नाम रखते ही आनंद छा जाता है। वसुदेव जी के वो पुत्र जो हैं, वहां पर जो माता यशोदा और माता रोहिणी के हाथों में है, वह बड़ा शोभायमान हो रहा है। और नंद जी वहीं पर बैठे हुए हैं, नंद जी के गौशाला में नामकरण हो रहा है। कहाँ हो रहा है नामकरण? नंद जी के गौशाला में, नंद जी के सामने में। अब वसुदेव जी का कहाँ है हृदय? उसी गौशाला में है। दो तरह से व्यक्ति एक जगह पर पहुंचता है। एक तो पहुंचता है, जैसे लक्ष्मीनाथ गोसाई जी क्या थे, निमंत्रण दो जगह मिल गया, दोनों जगह पहुंच गए। एक तो होता है क्या, एक तो आप यहाँ पर हैं और एक आप चले गए यहाँ पर बैठे बैठे वृंदावन, एक यहाँ चले गए अपने घर। दो तरह की बातें होती है। वसुदेव जी जेल में हैं, लेकिन उनका हृदय कहाँ पर है? अपने पुत्रों के प्रति है, भाव है। ये होता है, ये बहुत बड़ी बात है। जिसके पुत्र हैं वही समझते हैं कि पुत्र क्या होता है, और जिसके पिता हैं वही समझते हैं कि पिता क्या है। जब पिता नहीं रहता तभी पता चलता है कि पिता क्या होता है।
किसी चीज का मोल तभी लगता है जब वह न हो। यही ज्ञान की बात है। अब शिव जी जो है क्या है, उनको बैठिए आप वहां मत रहिए, आगे मत रहिए, आगे से निकलिए आप, उससे डिस्टर्ब होता है कथा को। आगे जाइए, वहां बैठिए। क्या चाहिए आप? इस प्रकार से नामकरण संस्कार हुआ। भगवान शिव सोचे राम से तो भेंट करने के लिए गए थे, अब कृष्ण से भी भेंट कर ले। अयोध्या आए थे ना भगवान, अब यहाँ पर आए गोकुल, बाबा शिव एकदम बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछे, जटा बिखेरे हुए, अलख निरंजन करते हुए आ रहे हैं। एकदम आते 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 वहीं पहुंचे, एक बुढ़ी गोपी मिली। बाबा आपको तो देखे नहीं, दंडवत करती हूँ। बोले हाँ हाँ, मुझे कौन देखेगा, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन आया तो हूँ। मैं यहीं पर सोचा कि घूम लेता हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, गांव गांव भ्रमण करता हूँ। और मेरा काम है जो बालक को किसी तरह का यदि दिक्कत हो, ग्रह गोचर का, नजर गुजर का, तो उसको मैं झाड़ फूंक करता हूँ, ठीक करता हूँ। बुढ़ी को भी बोली अच्छा ऐसा बात है, हाँ ऐसा ही बात है, चलिए ना। अभी जो है ना हमारे जो राजा है नंद जी, उसके एक हुए हैं क्या, तो बालक हुए हैं, उन पर बड़ी भारी संकट है, बड़ी भारी संकट है। चलिए मैं मिलाती हूँ। लेकर के आई और सारी गोपियां सब आ गई और वहां आकर के आवाज देने लगी, मैया यशोदा बाहर तो निकलो। बूढ़ी गोपी चिल्लाती हैं, रे यशोदा निकल के आ, देख जरा, देख तो कौन आए हैं। उसी चबूतरा पर बाबा को बैठा दिए, जो नंद बाबा के महल के ठीक सामने में है। बहुत अच्छा सुंदर चबूतरा है, बाबा बैठे हुए हैं। इधर माता सोची कोई भिखारी आया है, बाबा आए हैं तो कौन आए हैं, भिक्षाटन लेने के लिए आए हैं। एकदम चावल लेकर के, और चूंकि लल्ला का जन्म हुआ है तो थोड़ा मणि मानिक की मोती ले करके आए, दे देते हैं, दान यही न होता है। तो सूप जो अपने यहाँ की आज भी प्रथा है, सूप लेकर के, डगरा लेकर के, उसमें चावल लेकर के, या जो धन देना है उसमें मोती मानिक चलता था वही चलता था, या अभी यदि 11 रुपया देना है कि 21 रुपया देना है कि 5 रुपया देना है, उसी में दे करके लियो बाबा कहते हैं। उसी तरह से माता आई। अब यह शोर हो गया पूरे गोकुल में। क्या शोर हो गया, तो एक जोगी आया, जोगिया आया रे, जोगिया आया रे, भिखारी आया रे, जोगिया आया रे, भिखारी आया रे, जोगिया रे भिखारी। जोगिया आया रे, भिखारी 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 आया रे, जोगिया आया रे, भिखारी आया रे, जोगिया आया रे, भिखारी आया रे, आया रे, आया रे, आया रे, आया रे, आया रे, आया रे,
जोगिया आया रे भिखारी आया रे जोगिया अरे भिखारी आया रे जोगिया आया रे भिखारी आया रे। नंद के द्वारे श्री कृष्ण मिलन को, नंद के द्वारे श्री कृष्ण मिलन को, प्रेम के मारे हरि दर्शन को। नंद के द्वारे, नंद के द्वारे श्री कृष्ण मिलन को, प्रेम के मारे हरि दर्शन को। जोगिया आया रे भिखारी आया रे जोगिया आया रे भिखारी आया रे भिखारी आया रे जोगिया आया रे भिखारी आया रे जोगिया आया रे भिखारी जोगिया आया रे भिखारी आया रे जोगिया आया रे 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 आया रे। बाबा क्या कहते हैं? अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन प्रभु दे दो दर्शन प्रभु दे दो दर्शन। अलख निरंजन अलख निरंजन प्रभु दे दो दर्शन प्रभु दे दो दर्शन। जोगिया आया रे भिखारी आया रे जोगिया आया रे भिखारी। अब माता जी जो अपने हाथों में सामान लेकर के आई हैं वह क्या करती हैं? तो बाबा को देख करके उसके मुखरा को देखते ही रह जाती है। अरे ऐसा ऐसा कभी भिखारी मैंने नहीं देखा, इतनी बड़ी बड़ी विशाल जटाएं, इतनी बड़ी दाढ़ी, आह ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे अद्भुत भी बाबा होते हैं। त्रिशूल लिए हुए, बड़ा विशाल तेज है उनके मस्तक पर। मैया अपने हाथों भिक्षा सामान लाए, मैया अपने हाथों भिक्षा सामान लाए। मैया द्वार करे जोगिया रूप निहारे, मैया द्वार करे जोगिया रूप निहारे। मैया द्वार खड़े ही जोगिया के रूप को निहार रही हैं। और बाबा कह रहे हैं अलख निरंजन प्रभु दे दो दर्शन अलख निरंजन प्रभु दे दो दर्शन। अब मैया सोचती है नहीं नहीं इस बाबा को नहीं दूंगा, फिर पूतना की तरह गायब कर दे तो बूढ़ी को भी कहती नहीं नहीं या कोई ऐसा ऐसा बाबा नहीं है तू ला के दे दो। मैया अंदर चली जाती है, बूढ़ी को भी समझाती है अरे कुछ भी होगा तो जवाबदारी मेरी है, मैं लाया हूं बाबा को। तब मैया बोली ना 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 मैं कभी लेकर के ना आ सकती। भगवान अंतर्यामी हैं, समझ जाते हैं और वो क्या करते हैं पता है? रोने लगते हैं। रोने लगे किशन कन्हाई, रोने लगे किशन कन्हाई, रोने लगे किशन कन्हाई। जैसे किसी ने है नजर लगाई, रोने लगे हैं किशन कन्हाई जैसे किसी ने नजर लगाई। कान्हा जी रोने लगते हैं। तब बूढ़ी गोपियों के लिए देखो नजर लगा है कि नहीं लगा बच्चे को, देखो माता दौड़ती है अरे ये रोता है। रोने लगे हैं
किशन कन्हाई रोने लगे हैं किशन कन्हाई जैसे किसी ने नजर लगाई रोने लगे हैं किशन कन्हाई जैसे किसी ने नजर लगाई रोने लगे हैं रोने लगे किशन कन्हाई जैसे किसी ने हो नजर लगाई। और बाबा क्या कर रहे हैं अलख निरंजन प्रभु दे दो दर्शन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन प्रभु दे दो दर्शन अलख निरंजन प्रभु दे दो दर्शन। दोनों हाथों को उठाकर बाबा शिव जी को ध्यान करते हुए ताली बजाइए। जोगिया आया रे भिखारी आया रे जोगिया आया रे भिखारी आया रे सभी गाएंगे साथ में। जोगिया आया रे भिखारी आया रे जोगिया आया रे भिखारी आया रे 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 जोगिया आया रे भिखारी आया रे जोगिया बोलेंगे राधे 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 श्री राधे। और जैसे ही माता दौड़ करी बालक कान्हा जी के पास जाते हैं अपने लल्ला के पास जाते हैं लल्ला चुप हो जा क्यों रोते हो क्या हुआ। माता का कलेजा फट सा जाता है और दौड़ती हुई मैया यशोदा बालक को अपने सीने से लगाए हुए बाबा की गोद में आकर के डाल देती हैं। और इसी के इंतजार में तो शिव जी वहां पर थे। किसके इंतजार में थे बाबा से मिलने के इंतजार में थे। हे प्रभु यह रूप आपका अद्भुत है इतनी देर क्यों लगा दिया। और जैसे ही कान्हा जी बाबा के गोद में गए चुप हो गए। बूढ़ी गोपी बोलती है देख 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 रही यशोदा देख 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 कितने पहुंचे हुए बाबा हैं जो इनके गोद में आते ही तुम्हारा लल्ला एकदम से चुप हो गया। अब लल्ला को किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा किसी तरह का संकट नहीं आएगा किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। यह गारंटी मैं देती हूँ क्योंकि ऐसा अद्भुत मेरी भी उम्र हो गई है रे यशोदा मेरी भी उम्र हो गई है। बहुत बाबाओं को देखी मैंने। माता जी संतोष की दृष्टि से देख रही हैं और भगवान से बाबा बात कर रहे हैं। भगवान बाबा के दाढ़ी में हाथ फेरते हैं उनको दुलार करते हैं। उनका यह स्पर्श पा करके शिव जी धन्य हो जाते हैं। आहा प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा करी। यह आनंद की बरसात हो रही है। और कान्हा के उस झलक को देख करके उस कमल नयन को देख करके उनके आंखों में देख करके भगवान शिव जी संतोष प्राप्त करते हैं आनंद प्राप्त करते हैं। आहा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा समय बारंबार नहीं आता। आनंद की वो घड़ी जब भगवान मिलते हैं भगत को। और एक खास बात है कलयुग में जिसने भी भक्ति करी है चाहे मैं करूं आप करें कम से कम एक बार तो अनुभूति होगी। किसी किसी को तो बारंबार होती है लेकिन कम से कम एक बार अनुभूति अवश्य होती है। उसको पूरी तरह से अनुभूति होती है। कोई साधारण अनुभूति नहीं होती है पूरी अनुभूति होती है भगवान की। इसमें कोई शंका नहीं है चाहे जीवन के जिस क्षण में हो लेकिन होती जरूर है। कलयुग की ये अपनी महिमा है। कलयुग की महिमा है वह भगवान के दर्शन करा देता है। और कलयुग की महिमा है जो अपने आप को बहुत सुख में रखना चाहता है अपने शरीर को सुला करके रखना चाहता है उसको दुख भी देता है। इसकी ये महिमा है।